Congratulations, राजवीर। तूने मेरी कंपनी के साथ स्कैम किया नहीं किया डजंट मैटर, पर तूने मेरी लाइफ के साथ जो स्कैम किया है ना, एक तो मेरे डैड को छीन लिया और अब धीरे धीरे मेरी पूरी लाइफ। प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। शौर्य, शौर्य, राजवीर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम और शौर्य एक ही मां के बेटे हो। देखो अपने आप को और देखो इसको। तुम इसको अपने जैसा क्यों नहीं बना देते? प्लीज एक बार ट्राई तो करो। हम सब ने ट्राई किया लेकिन हम सब नाकामयाब हुए हैं। इसको सुधार ही नहीं पाते हम। एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखो, बनाओ इसे अपनी तरह एक अच्छा इंसान। प्लीज। मैं नामुमकिन से नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता हूँ, लेकिन शौर्य को नहीं सुधार सकता। शौर्य को सुधारना नामुमकिन से भी परे है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम दो भाई एक साथ रहो, खुश रहो, इस परिवार को खुश रखो। दैट्स इट। एक बार प्लीज ट्राई करके तो देखो। अगर वो तुम्हारी तरह बन जाए ना तो nothing like it. ओके, अब आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुधरेगा। आलिया, क्या हुआ तुमको? तुम्हारी आंखों में आंसू? ऑल ओके? शुनाया, मैंने वरुण पे बहुत विश्वास किया, अपने आप से ज्यादा विश्वास किया। इतना विश्वास किया कि मैंने अपने आप को उसके ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। मैंने उससे बहुत बहुत ज्यादा प्यार किया। सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस, सारी एनर्जी मैंने इसी रिश्ते में डाल दी। और शुनाया, उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे मारने की कोशिश की। I can't imagine. I can't. आलिया यार, I mean, come on, तुम एक ऐसे इंसान के लिए रो रही हो यार। You know, listen, पहली बात तो ना प्लीज तुम उस वरुण के बारे में सोचना बंद करो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ना उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। ना ही अच्छा सोचो, ना ही बुरा। ना ही उस इंसान से प्यार करो और ना ही नफरत। बल्कि तुम्हारी जिंदगी में ना उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में वरुण नाम का लड़का कभी आया ही नहीं था। क्या फर्क पड़ता है, उसको सजा मिलती है तो मिले यार, ही डिजर्व्स इट। तुम्हें ना इन चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके? एक्सक्यूज मी यार, जस्ट 1 मिनट। आलिया, मैं अभी आती हूँ। ओके? आलिया का कॉल? ये मुझे कॉल क्यों कर रही है? पता लगाना पड़ेगा। क्यों कॉल कर रही है? आलिया, फोन उठा। वरुण, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ बाहर। क्या हुआ? लीना, आलिया का मिस कॉल था तो उसी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है। पागल है क्या? तू उसे क्यों फोन कर रहा है? वरुण, उसे फोन करेगा और उसने अगर तेरा फोन रिकॉर्ड कर लिया, तुझे कुछ बोल दिया या तुझसे कुछ उगलवा लिया तो तू फंस जाएगा ना। लीना, इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं।
कि कोई भी मुझसे कुछ भी उगलवा लेगा। मुझे बस ये पता लगाना है कि उस आलिया ने मेरे बारे में किस किस से क्या क्या बात की है। That's it. ये पता करना है मुझे। काव्या का कॉल क्यों आ रहा है? उठा और उससे बात कर। हो सकता है कि वो पलकी की डेथ के बारे में तुझे पता है। ये हो सकता है। हाँ काव्या। हाय वरुण, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ में जब भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो, कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी हो, तो वो मैं तुमसे शेयर करूं और हमेशा तुम्हें अपडेटेड रखूं। काव्या बात तो सही बोल रही है, पर इमोशंस कुछ बदले बदले हैं। I mean, पलकी की मौत की खबर देनी है तो फिर ये काव्या इतनी नॉर्मल क्यों लग रही है? इसे तो रो रो के मुझे बताना चाहिए था। हेलो वरुण, गुड न्यूज़ है, राजवीर जेल से रिहा हो गया है और उस पर जो इल्जाम लगा था ना, वो भी गलत प्रूव हो गया है। उसने कुछ गलत नहीं किया। तो अब बेटे के गम से वो प्रीता जी फ्री हो गई हैं। पहले बेटे के पीछे भाग रही थी, अब वो फिर से मेरे पीछे भागेगी। काव्या, किससे बात कर रही हो? वो काव्या, ये पीछे पलकी थी? हाँ, हेलो हेलो वरुण, हेलो वरुण, आवाज आ रही है मेरी? तो ये वरुण। हेलो वरुण, आर यू देयर? हेलो। क्या हुआ वरुण? इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ? नीना मर गई थी। I mean, नहीं मरी हो, बल्कि मरी नहीं है। बल्कि मरी नहीं नीना। वरुण, just calm down, relax, calm down. वरुण, तूने तो मुझे बताया था ना कि एक्सीडेंट में तूने उसे मार डाला, तो फिर वो जिंदा कैसे हो गई? बच कैसे गई? क्या वरुण, पहले तो श्योर था कि पलकी मर चुकी है और अब तो कह रहा है वो जिंदा है। I'm damn sure. मैंने पलकी की आवाज सुनी नीना, और मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने काव्या से भी पूछा कि ये पीछे से पलकी की आवाज है ना, और उसने भी मुझे कंफर्म किया कि हाँ, ये पलकी ही है। अच्छा, काव्या ने तुझसे नॉर्मली बात की ना? मतलब उसकी आवाज में कोई शक, ये सवाल तो नहीं थे ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि पलकी अभी वहां पहुंची है या पहले से वहां पहुंची हुई है, क्योंकि अगर वो अभी वहां पहुंची है तो मेरा सच काव्या को बताने वाली होगी। मेरा सब सच बता देगी उसको नीना वो। और अगर वो पहले से वहां पहुंची हुई है तो इसका मतलब उसने काव्या को सब कुछ बता दिया है। लेकिन नहीं, अगर काव्या को सब कुछ सच सच पता होता ना, तो वो मुझसे ऐसे नॉर्मली बात नहीं करती, है ना? वो मेरे से नॉर्मली बात नहीं करती। लेकिन एक मिनट, अगर पलकी को सब कुछ पता है तो वो काव्या को बता क्यों नहीं रही है? I mean, वो दोनों तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स है ना। ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रही है ये? वरुण, तू इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हो और थोड़ी देर के लिए चुप हो जा और रिलैक्स हो जा। मैं कुछ सोच रही हूँ। सुन, मैं ये सोच रही हूँ कि तू कुछ दिनों के लिए घर के अंदर ही रह, घर से बाहर निकलना ही नहीं, क्योंकि अगर उस घर में कुछ भी गड़बड़ होगी तो काव्या तुझे फोन करके जरूर बताएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। और तू जो कुछ भी काव्या के साथ कर रहा है, तो सोच, अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ में अगर ऐसा करेगा तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा? उसके घर वाले ना। बट ऑब्वियस है, उसके घर वाले उस लड़के को जान से मार देंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर काव्या तो करण लूथरा की बेटी है, करण लूथरा, उसकी तो परी है वो। उस पे अगर जरा सी भी आ जाएगी तो क्या होगा? करण लूथरा खुद यहाँ पे आएगा और तुझे छोड़ेगा नहीं, तेरे पे चढ़ बैठेगा वो। और वो प्रीता, अब तो उसे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो भी काव्या की माँ बनी फिरती है ना। सोच, जब प्रीता को तेरे राज के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा?
वो खुद एक आग है। वो इस घर में आएगी और इस घर को आग से जला देगी। और फिर तेरा वो क्या हश्र करेगी तू सोच भी नहीं सकता। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पल्लवी को सब कुछ पता है और वो प्रीता जी के इतनी क्लोज है, तो प्रीता जी ने अभी तक लूथरा फैमिली में जाके मेरा सच क्यों नहीं बताया? अब इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? कर क्या रहे हैं ये लोग? मतलब मेरे तो समझ के परे जा रहा नीना, क्या हो रहा है ये? क्या करूं मैं? वरुण, मुझे तो लगता है ना कि तू अब जाके भगवान के चरणों में बैठ जा, उनसे मन्नत मांग कि प्रीता को कुछ पता ना चले। क्योंकि अगर प्रीता को सब पता चल गया और उसने तेरा राज सबके सामने खोल दिया, तेरा पर्दाफाश कर दिया, तो क्या होगा? तो बेटा, हमारा जो मकसद है हम उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे। ऐसा हम हरगिज नहीं होने दे सकते। अरे नीना प्लीज, आप मुझे ऐसे डराओ मत। और आपको भी पता है मैं भगवान में नहीं मानता हूँ कुछ भी। I know, लेकिन अगर हमें अपने प्लान को कामयाब करना है तो थोड़ा सा डर के भी रहना पड़ेगा। देख, अगर तेरे फादर पृथ्वी ने मेरी बात सुनी होती और मानी होती ना, तो थोड़ा सा डर के और समझदारी से काम लिया होता, वो भी यहाँ अपने घर में होता और मौज कर रहा होता। वरुण, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, नानी जो भी कहते ना वही कर, बेकार की बातें मत सोच। जब तक तुझे कुछ समझ में ना आए ना, तब तक कुछ भी मत कर, चुपचाप घर में बैठ। स्विच ऑफ? वरुण ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर लिया? उसे लगा था मैं दोबारा ट्राई कर सकती हूँ, फिर स्विच ऑफ कर दिया। काव्या, हाँ क्या हुआ? ऑल ओके? हाँ, वो एक्चुअली मैं वरुण से बात कर रही थी और वो बात करते करते फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं दोबारा कॉल ट्राई करने लगी और अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसने फ़ोन बंद क्यों कर लिया? मुझे पता है क्यों किया। उसके मन में चोट है। तुम्हें नहीं पता काव्या कि वो तुम्हें पहले से धोखा दे रहा है। वो पहले से शादीशुदा है, हालिया उसकी पत्नी है। और ये बात अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो काव्या तुम मानोगी नहीं, क्योंकि मेरे पास वरुण के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। बल्कि क्या सोच रही हो? मुझे टेंशन हो रही है वरुण की, उसका फ़ोन ऐसे बंद क्यों हो गया? काव्या, तुम टेंशन मत करो। I mean, कभी कभी होता है ऐसा कि नेटवर्क चली जाती है, और मुझे लगता है कि ही इज फाइन। I mean, वो ठीक ही है। बल्कि तुम्हारे और वरुण के बीच अब भी टेंशन चल रही है क्या? मतलब तुम लोग अब भी एक दूसरे से बात नहीं करते, गुस्सा हो? नहीं काव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि हम दोनों ऐसे ही हैं। I mean, वो मुझे पसंद नहीं करता है, उसके पास अपने रीजन है, और मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, मेरे पास अपने रीजन है। That's it। अब तुम फिक्र मत करो, ऑल ओके। बट आई रियली विश कि तुम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते। मैं मार्केट जा रहा हूँ। आप लोगों को मार्केट से कुछ मंगाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं लेते आऊंगा। मार्केट जा रहे हैं आप गिरीश अंकल? काव्या बीबी भूल गई, परसों लूथरा इंडस्ट्री की एनिवर्सरी है। अच्छा, एनिवर्सरी बहुत याद है आपको? ये याद है कि कल मेरा संगीत है? संगीत की सारी तैयारी हो चुकी है। वैसे मैं आपके फंक्शन को हल्के में नहीं लेता हूँ, सारा का सारा काम मैं खुद देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच गिरीश अंकल। काव्या, मुझे एक बात बताओगी, तुम वरुण से कैसे मिली थी? वरुण से मैं कॉमन फ्रेंड के थ्रू। और तुम्हें पता है, बाद में उसी कॉमन फ्रेंड ने मुझे बताया कि वरुण ने उससे दोस्ती की थी ताकि वो मुझसे दोस्ती कर सके। और फिर वरुण ने भी मुझे बताया कि उसने जैसे मुझे देखा था ना, तभी तय कर लिया था कि वो मुझसे ही शादी करेगा। तो चलो हेल्प कर दो मेरी, बाहर खाना लगाना है। हाँ चलो। थैंक गॉड तुम आ गए। तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना ना इस घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, इतना अजीब लग रहा था। वो राजवीर और उसकी मासी, वो दोनों भी घर में। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं, कैसे टॉलरेट करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट थैंक यू। हाँ, आप इतना टेंशन क्यों लेती है? मैं आपके लिए कभी भी कहीं से भी एनी टाइम निकल के आ जाऊंगा, आप इतना घबराइए मत। आई नो एंड आई एम श्योर, एक तुम ही तो हो जो मेरे अपने हो, एक तुम ही हो जिसके साथ मुझे अच्छा फील होता है। वरना
ये घर वाले सबके सब मुझे ऐसा फील कराते हैं कि मैं बाहर वाली हूँ, और वो बाहर वालों को इतना कंफर्टेबल कर दिया है कि वो घर वालों जैसे बिहेव करते हैं। सिर्फ एक तुम ही हो। जब तुम घर होते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घर मेरा ही है, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। लेकिन जब तुम नहीं होते हो ना, मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत लोनली फील करती हूँ। ऐसे मत फील कीजिए मॉम। वैसे सच बात बताऊं, ये लाइफ में भी और कौन है? एक आप ही तो है जिन्हें मेरे यहाँ होने या ना होने से फर्क भी पड़ता है, वरना बाकी फैमिली दे डोंट केयर। एक आप ही हैं जिन्हें मुझे देख के फील गुड होता है, बाकी पूरी फैमिली के लिए तो मैं सिर्फ एक बैड बॉय हूं। पता है आपको, मुझे ऐसे फील होता है कि मैं घर में होता हूं तो इनकी नजरों में मैं खटकता हूं। ये नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं। मेरी खुद की फैमिली है, मुझे ऐसा फील कराती। इट्स जस्ट सैड। आपको पता है यहां आते आते मैंने क्या देखा? डैड उस राजवीर को अपने रूम में हक कर रहे थे, जैसे वही उनका बेटा हो। I'm sick of watching all this, Mom. अब तो मुझे क्लियर हो गया है कि डैड की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ राजवीर के लिए इंपॉर्टेंस है। अब चाहे मैं जंग क्यों ना लड़ लूं, कोई भी लड़ाई ना लड़ लूं, कुछ भी कर लूं, कोई फायदा नहीं है मां। डैड के पास वक्त ही नहीं है मेरे बारे में सोचने के लिए, मेरी केयर करने के लिए, और प्यार तो बहुत दूर की बात है। नहीं शौर्य, तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। शौर्य, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हारे डैड फिर से पहले की तरह तुमसे प्यार करें, सिर्फ तुम्हें देखे, सिर्फ तुम्हें जाने, सिर्फ तुम्हें चाहे। शौर्य, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कल काव्या का संगीत है और उसके बाद परसों लूथरा इंडस्ट्रीज की एनिवर्सरी। उस एनिवर्सरी पार्टी में मैं तुम्हारे डैड के साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये देखें कि तुम तुम्हारे डैड को कितना सपोर्ट करते हो और तुम्हारे डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं। मुझे उस राजवीर को नहीं देखना तुम्हारे डैड के साथ। तो आई थिंक मुझे अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ना तुम्हारे डैड की नजरों में वो राजवीर गिर जाए और तुम्हारे डैड वापस से तुम्हें पहले की तरह प्यार करने लगे। नहीं मॉम, हमें नहीं करना चाहिए कुछ भी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत निकल रहा है। सही करने जाते हैं गलत हो जाते हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आई डोंट थिंक हमें कुछ भी करना चाहिए। और आपको पता है, ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये लग रहा है कि इस घर में, इस फैमिली में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। यू आर राइट शौर्य, वैल्यू तो तुम्हारी और मेरी दोनों की नहीं है, और जो चीज नहीं होती वो हासिल करनी पड़ती है, और वो मैं करके रहूंगी। राखी आंटी और करीना बुआ पुत्र वो थोड़ी देर में आएंगे। काव्या पुत्र, सबसे पहले राजवीर को खिलाना। चल काव्या, जा शौर्य को भी बुला ला। शायद आप भूल रही हैं कि ये घर मेरा है। यहां पर गेस्ट मैं नहीं, आप दोनों हैं। और वैसे भी मेरे घर में मुझे इनविटेशन देने की जरूरत किसी को भी नहीं है। और मैं कुछ लोगों की तरह किसी के भी घर बिना इनविटेशन के आता जाता भी नहीं। एकदम सही बोला। आपको मेरी हर बात से एग्री करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपका ओपिनियन पूछा नहीं था, वैसे अपना ओपिनियन रखा सिर्फ। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी तो आप बोल सकती हैं, जैसे मैं आपको बोल सकता हूं कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। बस कर शौर्य, क्या कर रहा है? वो प्यार से बात करे तो कम से कम प्यार का जवाब प्यार से दे सकता है ना। बेटा, जिंदगी में प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो जो मिले ना उसे संभाल लेना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दादू प्लीज, ये मेरी कोई अपनी नहीं है, एक गैर है, गैर। बेटा, यही तेरी समझ का फर्क है। कभी कभी ना जिंदगी में अपनों में गैर मिल जाते हैं और गैरों में अपने। समझ।
दादू प्लीज। प्लीज शौर्या। नहीं चाहिए मुझे, आप लोग खाइए खाना, मुझे भूख नहीं लगी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना, खाना तो खाना पड़ेगा। आपने सुना नहीं क्या मैंने अभी क्या कहा? मुझे भूख नहीं है, आई एम नॉट हंग्री। देख शौर्य, तू जो भी करता है, जो भी कहता है, तुझे कोई कुछ नहीं कहता। चाहे किसी को तेरी बात अच्छी लगे या नहीं लगे, कोई तुझे बिल्कुल किसी काम में टोकता नहीं है। लेकिन ये खाने की बात है, और खाने की बात में तेरी मनमानी नहीं चलेगी। और मैं खाने की बात में तेरा ओपिनियन नहीं मांग रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ। बैठ यहाँ पर और सबके साथ खाना खा। वैसे भी तू एक बार खाना खा लेगा, मेरा मतलब सब एक बार खाना खा लेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कल तो आना ही है, काव्या का संगीत है। तो चलो जल्दी से खाना खा लो, बैठो। हाँ, पर राजवीर कहीं नहीं जाएगा, उसे मैं नहीं जाने दूंगी। अच्छा हुआ तूने कह दिया काव्या, मैं खुद नहीं चाहती कि राजवीर यहाँ से घर जाए और इसे घर में लगी हुई आग के बारे में कुछ भी पता चले।